चलिए दोस्तों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मुहावरे लोकोक्ति वाला चीज़, जो कि है ल में। ठीक है, उसके पहले आप पढ़ लेंगे, मैं ल को स्टार्ट करता हूँ। फटाफट करते हैं, समय कम है, जल्दी करेंगे। लंका में सब 52 गज के, मतलब हो जाएगा सब एक से बढ़कर एक है, एक से बढ़कर एक। ठीक है, लंका में सब 52 गज के, सब एक से बढ़कर एक है। लकड़ी के बल बंदर नाचे, मतलब खूंटा के बल बछिया नाचे वाला चीज़ है। किसी की सह पाकी बड़ा इतराना वाला चीज़। लड़े सिपाही नाम सरदार का, वही चीज़ है भाई, काम कोई और कर रहा है। ठीक है, काम किसी और का और नाम किसी और का हो रहा है। काम किसी और का, नाम किसी और का। लड़े सिपाही नाम सरदार का। लड्डू कहे मुंह मीठा नहीं होता, मतलब कहने मात्र से कार्य नहीं होता। लहू लगाकर शहीदों में मिल जाना, लहू लगाकर शहीदों में मिल जाना, बड़ा अच्छा है। लहू लगाकर शहीदों में मिल जाना मतलब झूठी प्रशंसा चाहना, झूठी प्रशंसा चाहना। ठीक है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, मतलब भाई किन लोगों, लातों से भूत बातों से नहीं मानता, मतलब किन्हीं लोगों से कड़ाई से पेश आना पड़ता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कड़ाई से ही पेश आने पे काम होता है, ऐसा नहीं होता। तो उसी को बोलते हैं लातों की भूत बातों से नहीं मानते, मतलब कुछ लोगों से कड़ाई से ही पेश आना पड़ता है। ठीक, लाल गुदड़ी में नहीं छुपते, मतलब उत्तम प्रकृति के लोगों का पता चल ही जाता है, उत्तम प्रकृति के लोगों का पता चल ही जाता है। लिखे ईसा पढ़े मूसा, मतलब गंदी लिखावट को कहा जाता है, इसको याद रखना। ठीक है, लिखे ईसा और क्या पढ़े, पढ़े मूसा, मतलब इतनी गंदा लिखावट है कि ईशा को मूसा पढ़ रहा है, गंदी लिखावट है। ले दही दे दही, मतलब गरज का सौदा बोलते हैं। ले दही दे दही मतलब क्या है, गरज का सौदा। ठीक भाई, ले दही दे दही, गरज का सौदा। लेना एक न देना दो, कुछ मतलब ना रखना। लेना एक न देना दो, है ना भाई, ना तो मेरे को एक नहीं देना, देना भी दो नहीं है, मतलब कोई मतलब नहीं है, कुछ मतलब नहीं रखना। लोहा लोहे को काटता है, मतलब बराबर के लोग आपस में निपट लेते हैं। लोहा लोहे को काटता है मतलब बराबर के लोग आपस में निपट लेते हैं। ठीक है, लघु रिवीजन करेंगे आप लोग, मैं वह में चलता हूँ। वहम की दवा लुकमान हकीम के पास भी नहीं है, यानी जो वहम होता है उसकी दवा लुकमान हकीम के पास भी नहीं है। सबसे बुरा रोग है वहम, सबसे बुरा क्या है रोग, वहम, इसलिए वहम ना करो हे। ठीक है, हे वहम नहीं करना चाहिए। वहम की दवा लुकमान के पास भी नहीं है, मतलब सबसे बड़ा रोग क्या है, वहम है। वही मन वही 40 शेर, वही मन वही 40 शेर, मतलब बात एक ही है, या तो मन बोलो या तो 40 शेर बोलो, बात एक ही है। वही कीजी वही 1000 ग्राम, भाई बात एक ही है। ठीक, वही मन वही 40 शेर। यहाँ मन मतलब दिमाग वाला मन नहीं है, यहाँ मन मतलब मात्रा वाला मन है। ठीक, वही मियाँ दरबार में वही चूल्हे के पास, आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखो। वही मियाँ दरबार में वही चूल्हे के पास, मतलब ये है कि एक आदमी को कई काम करने पड़ रहे हैं, उसी को चूल्हे के पास भी रहना पड़ रहा है, उसी को वहाँ दरबार में जाना पड़ रहा है, एक आदमी को कई काम करने पड़ रहे हैं। ठीक है, वहाँ से होने को जा रही है जिससे फाटे कान, वास होने को जा रही है जिससे फाटे कान, मतलब ये है कीमती चीज़ यदि दुख देती है तो त्याज दें। तो वास होने को जा रही है मतलब जाने दो सोने को, जो कान फाट रहा है। ठीक है, तो कीमती चीज़ भी अगर दिख दे रही है तो सोच जाने दो। सबसे ज़्यादा इस सिद्धांत का, इस दुनिया का सबसे बड़ा सिद्धांत जो मुझे ज़्यादा पसंद आता है वो है सुखवाद। अगर हर इंसान सुखवाद की ओर ध्यान से समझे सुखवाद को ना, सबका जीवन सुखी रहेगा। फालतू का कोई टेंशन लगड़ा झगड़ा कुछ नहीं, सबको सुखवाद, खुद भी सुखी रहो, दूसरे को खुश रखो, सुखवाद। विष सोने के बर्तन में रखने से अमृत नहीं हो जाता, मतलब किसी चीज़ का प्रभाव नहीं बदल जाता, किसी चीज़ का प्रभाव नहीं बदल जाता। विष का प्रभाव थोड़ी बदल जाएगा सोने के बर्तन में रखोगे तो, किसी चीज़ का प्रभाव नहीं बदलता। अब तो खतरनाक वाला है, शक्ल चुड़ैल की मिजाज परियों का, शक्ल चुड़ैल की मिजाज परियों का, मतलब बेकार का नखरा को बोला जाता है, जिसमें बहुत लोग एक्सपर्ट होते हैं। ठीक, शक्ल चुड़ैल की मिजाज परियों का, बेकार का नखरा। शक्कर खोर को शक्कर मिल ही जाती है, मतलब इच्छित वस्तु मिल जाती है, इच्छित वस्तु मिल जाती है। शर्म की बहू नित भूखी मरे, मतलब शर्म करने से क्या होता है, कष्ट होता है। सेखी सेठ की धोती भाड़े की, मतलब कुछ न होने पर भी बड़प्पन दिखाना, कुछ न होने पर भी बड़प्पन दिखाना उसे बोलते हैं। शेरों का मुंह किसने धोया, मतलब सामर्थ्यवान के लिए कोई उपाय नहीं है, इस बात का याद रखेंगे। शेरों का मुंह किसने धोया, मतलब सामर्थ्यवान, शेर सामर्थ्यवान, उसके लिए कोई उपाय नहीं, उसका उपाय कोई नहीं। ठीक, शेरों का मुंह किसने धोया, मतलब सामर्थ्यवान के लिए कोई उपाय नहीं। शौकीन बुढ़िया मलमल का लहंगा, शौकीन बुढ़िया मलमल का लहंगा, अजीब शौक रखना। शौकीन बुढ़िया मलमल का लहंगा मतलब क्या है, अजीब शौक रखना। ठीक, अजीब शौक रखती है शौकीन बुढ़िया मलमल का लहंगा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद फिर आज ख़त्म हो जाना चाहिए, सवाल ही बचा है, थोड़ा सा खींच दें क्या, खींच दो चलो। सैया भये कोतवाल अब काहे का डर, मतलब अपने अधिकारियों से अनुचित लाभ उठाने की बात को कहा जाता है। सैया भले कोतवाल अब काहे का डर, अपने अधिकारियों से अनुचित लाभ उठाना। ठीक है,
सैया भय कोतवाल अब काहे का डर, मतलब अपने अधिकारियों से अनुचित लाभ उठाना। ठीक। सैयों का काल मुंशियों की बहुत आयत, मतलब पढ़े लिखों में बेकारी है। सैयों का काल मुंशियों की बहुत आयत, मतलब ये है भाई सैसों का काल मुंशियों की बहुतायत। मुंशी में की बहुतायत मतलब पढ़े लिखों की संख्या बहुत ज़्यादा है। सकल तीरथ कर आई तू मड़िया, तो भी न गई तिताई, मतलब स्वभाव नहीं बदलता। सभी सकल तीरथ करने के बाद भी आदमी का स्वभाव नहीं बदलता, उसे कहते हैं। सखी न सहेली भली अकेली, मतलब अकेले रहना अच्छा है। सखी न सहेली भली अकेली मतलब क्या है, अकेले रहना अच्छा है। ठीक है। सखी से सुम भला तो जो तुरंत दे जवाब, मतलब आशा में लटकाए रखने वाले से तुरंत इनकार कर देने वाला अच्छा है। सखी से सुम भला जो तुरंत दे जवाब, मतलब आशा में मत रखो सखी, सुम जैसे रहो, तुरंत जो भी जवाब दे देते हैं। सच्चा जाए रोता आए, झूठा जाए हंसता है, मतलब सच्चा दुखी है, झूठा सुखी। नाम से स्पष्ट है, सच्चा जाए रोता है, झूठा जाए हंसता है, मतलब सच्चा क्या है दुखी है, और झूठा क्या है सुखी है, यहाँ नाम से बन रहा है। सवेरे का भूला सांझ को घर आ जाए तो भूला नहीं समझ जाता, मतलब गलती करके सुधार करने वाले को गलत नहीं कहा जाता है। ठीक है। गलती करके सुधार करने वाले को गलत नहीं कहा जाता। सवेरे का भूला सांझ को घर आ जाए झूठा नहीं कहा जाता। ठीक है। समय चूँकि पुनि का पछताने, मतलब समय चले जाने के पश्चात क्या पछताने से कोई मतलब नहीं है। अवसर खोने के बाद पछताना कोई मतलब नहीं। समय पाई तरुवर फले कीतिक सिंचो नीर, मतलब समय आने पे ही परिणाम मिलता है, चाहे आप कितना प्रयास कर लो। ठीक है। समय चाहे कोई उपाय कर लो, काम समय पर ही होता है। समृद्ध को नहीं दोष गोसाई, ये बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं मेरे को क्यों, मैं बहुत बार मतलब इसको यूज करता हूँ। समृद्ध को नहीं दोष गोसाई, जो सामर्थ्यवान है उसका बड़े आदमी पर कोई दोष नहीं लगाता, जो सामर्थ्यवान है उसका कोई दोष। इसलिए सामर्थ्यवान बनो, शक्ति अर्जित करो, किसी दबाने के लिए नहीं, कोई तुम्हें न दबा सके इसलिए अर्जित करो। पैसा खूब कमाओ, इज्जत कमाओ, शक्ति पर पूर्ण रहो, इसलिए कि अपने आप को आप इतना मजबूत रखो कोई तुम्हें दबा ना सके, और जो दबे उनकी तुम हेल्प कर सको। समृद्ध को नहीं दोष गोसाई, समृद्ध को नहीं दोष गोसाई, बड़े आदमी पर कौन दोष। ससुराल सुख की सार जो रहे दीना दो चार, मतलब रिश्तेदारी में 2-4 दिन ठहरना अच्छा होता है। ससुराल जो है सुख की सार जो रहे दिना 2-4, मतलब ये है कि ससुराल का जो सुख होता है वो 2-4 दिन का ही रहता है। ठीक है। रिश्तेदारी में 2-4 दिन रुकना ही सही है। ठीक है। सहज पके सो मीठा होए, सहज पके सो मीठा होए, मतलब आराम से किया गया काम ही सुख कर होता है। सहज पके मतलब आराम से जो पका है वही मीठा होता है, मतलब आराम से किया गया काम ही सफल होता है। सहज पके सो मीठा होए, मतलब आराम से किया गया काम, ठीक है, आराम से किया गया काम ही क्या होता है भाई, सुख कर होता है। साँच को आँच नहीं, मतलब सच्चे आदमी को कोई खतरा नहीं होता है। साँच मतलब सच्चा आदमी, आँच मतलब कष्ट वाला चीज़, तो सांच को आँच नहीं, मतलब सच्चे आदमी को कोई खतरा नहीं होता। सांप का काटा पानी नहीं मांगता, मतलब क्या भाई, कुटिल व्यक्ति की चाल में फंसा व्यक्ति बच नहीं पाता, उसी को बोलते हैं सांप का काटा पानी में नहीं मांगता, मतलब कुटिल व्यक्ति की चाल में फंसा व्यक्ति बच नहीं पाता। कुटिल व्यक्ति है सांप, ठीक है ना, तो उसकी चाल में फंसा आदमी बच नहीं पाता। सांप के मुंह में छछूंदर, निकले अंधा तो उगले तो कोढ़ी, ये दुविधा की स्थिति है, निकले अंधा तो उगले तो कोढ़ी वाला चीज़ जो है दुविधा। सांप निकल गया लकीर पीटो, मतलब अवसर बीत जाने पर अब चेष्टा कर रहा है। अवसर सांप तो निकल गया, अब लकीर को पीट रहे हो। अवसर निकल गया, अब उसके बाद तुम प्रयास कर रहे हो, अवसर निकलने पश्चात प्रयास करना व्यर्थ होता है। सांप मरे न लाठी टूटे, मतलब क्या भाई काम भी बन गया, बिना बल प्रयोग के काम हो जाए, बिना बल प्रयोग के काम हो जाए। सांप मरे न लाठी टूटे, मतलब बिना बल प्रयोग के काम हो जाना। सारी उम्र भाड़ी तो झोंका, मतलब वही समय व्यर्थ खोना वाला चीज़, व्यर्थ समय खोना। सारी देग में एक ही चावल टटोला जाता है, सारी देग में एक ही चावल टटोला जाता है, मतलब जांच के लिए थोड़ा सा नमूना लिया जाता है, जांच के लिए थोड़ा सा नमूना लिया जाता है। सारी रात में म्याती रही और एक ही बच्चा भी, यानी ये रिपीट हो गया, ठीक है। सारी रात में म्याती रही, एक ही बच्चा भी, यानी मतलब सारी रात वो क्या कि शोर ज़्यादा हुआ, प्राप्ति बहुत कम, प्रयास पीड़ा ज़्यादा हुआ, प्राप्ति कम, ये वाला चीज़ हम पढ़े थे, ठीक है। शोर ज़्यादा, प्राप्ति कम। सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई देता है, मतलब ये है कि भाई जो पक्षपात में दूसरे का पक्ष ही नहीं सूझता, सावन का जो अंधा होता है उसको हरा ही हरा दिखाई देता है, मतलब ये है कि जो पक्षपात का बात होता है ना, पक्षपात में दूसरे पक्ष की बात नहीं सूझती, पक्षपात में दूसरे पक्ष की नहीं सूझती। सावन हरे न भादो सूखे, मतलब सदा एक सी दशा, सावन हरे न भादो सूखे, मतलब सावन भी हरा है न भादो सूखे, भादो भी उसके लक्ष्य है, एक सी दशा है, सदा एक सी दशा। सिंह के वंश में उपजा स्यार, मतलब बहादुरों की कायर संतान को बोलते हैं, ठीक है। जैसे औरंगजेब के पुत्र लोग हुए, सिंह के वंश में उपजे सियार, मतलब बहादुरों की कायर संतान को बोलते हैं।
सिर तो नहीं खुजला रहा, सिर तो नहीं खुजला रहा मतलब तुम्हारा जी मार खाने को हो रहा है क्या, ऐसा वाला क्वेश्चन। सिर तो नहीं खुजला रहा तुम्हारा, जी मार खाने को हो रहा है क्या, ऐसा वाला। ठीक है, सिर तो नहीं खुजला रहा मतलब तुम्हारा जी मार खाने को हो रहा है क्या, पूछने वाली चीज़। सिर तो नहीं फिरा है मतलब उल्टी सीधी बात करते हो। देखो जब कोई किसी का सिर फिर जाता है, सिर फिर जाता है तो उल्टी सीधी बात करता है, तो उसे पूछ रहे हैं सिर तो नहीं फिरा मतलब उल्टी सीधा बात क्यों करते हो, उल्टी सीधी बात करते हो। सिर मुड़ाती ओले पड़ना मतलब काम प्रारंभ करती कठिनाई आना, शुरू में ही विघ्न पड़ जाना। ठीक, काम करते ही स्टार्ट, काम प्रारंभ करते ही विघ्न आना। सीधे का मुंह कुत्ता चाटे मतलब यह है कि सीधेपन का लोग अनुचित लाभ उठाते हैं, इसलिए ज़्यादा सीधा मत रहो, थोड़ा चालाक रहो। ठीक, सीधे का मुंह कुत्ता चाटे। ठीक है, सीधेपन का सब लोग फ़ायदा उठाते हैं, इसलिए ज़्यादा सीधे मत रहो। सीधेपन का लोग अनुचित लाभ उठाते। सुनते सुनते कान बहरे हो गए मतलब बार बार सुनते सुनते तंग आ गए हैं। सुनते सुनते कान बहरे हो गए मतलब यह है कि बार बार सुन सुन के आदमी क्या हो गया, तंग आ गया। कान बहरे होना मतलब तंग आ गया। सूखे धान पड़ा क्या पानी मतलब यह है कि समय पर सहायता न मिले तो बेकार है। ये मैं रिपीट भी कर चुका मतलब एक बार और आया था। सूखे धान पड़ा क्या पानी, भाई धान सूख गया उसका पानी पड़ना कोई मतलब क्या नहीं। अवसर निकल जाने पश्चात की ये सहायता व्यर्थ है, मत करो। उससे अच्छा तुम अपना नाम कमाने के लिए कर रहे हो, मत करो। सहायता तब करो जब अवसर था। जैसे आज मुझे अगर कोई रिश्तेदार बोले कि सुमित तुमको चाहिए लाखों रुपया, हम दे देते हैं तुम्हें। जब मुझे चाहिए था ज़्यादा नहीं, 5,000 रुपये किराया मंथली, 5,000 रुपये मेरा खर्चा, तब तुम मुझे दिए नहीं, अब क्या करने आ रहे हो, चल हट, ऐसा वाला मन में आता है। लेकिन बोलता मैं किसी को नहीं, सबका अपना अपना समय था, उनका है हमारा भी है। ठीक है, ऐसा आता है। सूरज धूल डालने से नहीं छिपता मतलब गुणी व्यक्ति का गुण प्रकट हो ही जाएगा। सूरज जो है धूल डालने से नहीं छिपता मतलब यह है कि गुणी व्यक्ति का गुण अपने आप प्रकट हो जाता है, उसको धूल डालोगे तो नहीं छिपेगा। गुणी व्यक्ति का गुण अपने आप प्रकट हो जाता है। सूरदास की काली कमरी चढ़वन दूजे रंग मतलब यह है कि आदतें पक्की होती हैं, बदलती नहीं। देखो सूरदास की काली कमरी चढ़ो न दूजे रंग मतलब जो कमरी है, कमर है उसकी, मान लो काली कमर हो गया है, वो दूसरा रंग नहीं चढ़ेगा मतलब आदत चीज़ का वर्ड है। आदत पक्की होती है, दोबारा वो नहीं बदलती है। सूरदास की आदत थी। ठीक है, शेर को सवा शेर मतलब एक से बढ़कर एक, शेर को सवा शेर मतलब एक से बढ़कर एक, हर दुनिया में है, हर दुनिया में। ठीक है, अभी वैभव सूर्यवंशी बहुत फेमस चल रहा है। एक बंदा ऐसा है जो 11 साल की उम्र में ऐसे छक्का मारेगा, समय समय बाद। अभी लग रहा है कैसे हो सकता है, कोई सोचा था 15 साल का बच्चा बड़ा बड़े बुमराह को छक्का मारेगा, फैजल को छक्का मारेगा, वो भी स्टेट में, जिसको कोई आदमी मार नहीं सकता था। तो ये होता है। ठीक है, बाप कोई बाप होता है, बिल्कुल। शेर का भी सवा शेर होता है, एक से बढ़कर एक। ठीक है, सोने में सुगंध या सुहागा, सोने में सुहागा जो नहीं हम लोग यूज़ करते हैं भाई, गुड़ के साथ और कोई विशेषता, गुड़ के साथ और कोई विशेषता जब मिल जाती है उसे बोलते हैं सोने में सुहागा। 100 दिन चोर के 1 दिन साह का मतलब 100 अपराध करे पर 1 दिन फांसी जाएगा, उसे बोलते हैं 100 दिन चोर के 1 दिन साह का मतलब 100 अपराध करे 1 न 1 दिन फांसी जाएगा। 100 सुनार की 1 लोहार की मतलब क्रिया को फैलाने की अपेक्षा एकदम कर डालना अच्छा होता है। इसका 2-3 अर्थ मैं कई जगह ये देता हूँ। 100 सुनार की 1 लोहार की मतलब कमज़ोर की 100 प्रहार, मजबूत का ऐसे पूछता 100 कमज़ोर के प्रहारों की अपेक्षा एक बलवान का प्रहार बहुत कीमती होता है, ऐसा कुछ कभी पढ़ा हूँ। बट यहाँ पर दिया क्रिया को फैलाने की अपेक्षा एकदम कर डालना अच्छा होता है। ठीक है, अभी जो पढ़ रहे हैं उसे याद रखो। ठीक है, 100 सुनार की 1 लोहार की, क्योंकि ये बुक अच्छा बुक है, हरदेव बिहारी का बुक है, बढ़िया बुक है, तो इसको याद रखते हैं। 100 सुनार की 1 लोहार की मतलब क्या है भाई, क्रिया को फैलाने की अपेक्षा एक बार कर डालना चाहिए, क्रिया को फैलाने की अपेक्षा एकदम कर डालना अच्छा होता है। हंसता जाए रोता है, रोता जाए हंसता है, ये तो अभी पढ़े हैं, अभी पढ़े हम लोग। क्या पढ़े कि भाई नहीं ये थोड़ा उल्टा है ये। हंसता जाए रोता आए है, रोता जाए हंसता है मतलब स्थिति अनिश्चित है। स्थिति क्या है, अनिश्चित है। और हम लोग अभी कुछ दूसरा पढ़े थे। ठीक है, कहाँ गया, अभी हम पढ़े थे, होगा कहीं पर, ढूंढने से मतलब नहीं, आगे पढ़ो, जो पढ़ना है उसको पढ़ो। हंसता जाए रोता है, रोता जाए हंसता मतलब स्थिति क्या है, निश्चित है। हंसा थे सो उड़ गए कागा भाई दीवान मतलब ये है कि जो योग्यवान थे, जो भले लोग थे, भले लोगों के स्थान पर बुरे लोगों ने हाथ में अधिकार आ गया। भले लोगों के स्थान पर बुरे लोगों के हाथ में क्या आ गया, अधिकार आ गया, तब बोलते हैं हंसा थे सो उड़ गए कागा भाई दीवान। हजारों टाँकी सहकर महादेव होते हैं मतलब यह है कि कठिनाइयाँ झेलते झेलते आदमी ऊंचा पद प्राप्त करता है। हजारों टाँकी सहकर लोग महादेव होते हैं, सहकर मतलब क्या है भाई कि कठोर कठिनाइयाँ झेलते झेलते क्या होता है, लोग महान बनते हैं। ठीक है, हजाम के आगे सबका सिर झुकता है मतलब गरज पड़े तो सबको झुकना पड़ता है।
हजाम के आगे सबका सिर झुकना पड़ता है, गरज पड़े तो झुकना ही पड़ता है। ठीक है। हड्डी खाना आसान पर पचाना मुश्किल है। हड्डी वर्ड यहाँ पर है घूस का पैसा, तो घूस पाने वाला कभी ना कभी पकड़ा जाता है, बोला जाता है। हड्डी खाना आसान है पर पचाना मुश्किल, घूस लेना आसान है लेकिन उसको पचाना मुश्किल है, वही है। ठीक है। तो हड्डी खाना आसान है पर पचाना मुश्किल, घूस का पैसा कभी कभी घूस पाने वाला पकड़ा जाता है। हथेली पर सरसों नहीं जमती, मतलब काम इतनी जल्दी नहीं होते। हथेली पर सरसों जमाना मतलब काम जल्दी करना, और यहाँ लिखा है हथेली पर सरसों नहीं जमती। पूरा मुहावरा पढ़ना याद रखने वाली बात हो, बस देख के हथेली पर सरसों नहीं लिख देना है ना भैया। नहीं जमती बोल रही, मतलब यह है कि काम इतना जल्दी नहीं होता। आँखों में सरसों जमना मतलब फूलना मतलब विवेक भ्रष्ट होना। हम सांप नहीं हवा पीकर जिए, मतलब भर पेट खाना चाहिए। हर मर्ज़े की दीवा मतलब ये कि हर बात का उपाय है। हमारे घर आओगे तो क्या लाओगे, तुम्हारे घर जाएंगे तो क्या दोगे, मतलब हर हालत में अपना ही लाभ देखना। कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं, हर हालत में अपने लाभ देखते हैं। ठीक है। हर मर्ज़े की दवा मतलब हर बात का उपाय है। हराम की कमाई हराम में कमाई, बेईमानी का पैसा बुरे कामों में लगता है। हराम की कमाई हराम में कमाई। ठीक है। बेईमानी का पैसा क्या लगता है भाई, बुरे कामों में लगता है। हर्रा लगे ना फिट करी रंग भी चोखा हो, मतलब ये है कि हर्रा भी नहीं लगा फिट भी नहीं लगा लेकिन रंग चोखा हो, मतलब बिना कुछ खर्च किए काम बन गया। भाई बिना कुछ खर्च किए क्या बन गया, काम बन गया। उसको बोलते हैं हर्रा लगे ना जो फिट करी रंग चोखा हो। हाथ सुमरनी पेट कतरनी, मतलब ये ऊपर से अच्छा और मन से बुरा, वही वाला चीज़ है। वो भीतर शत्रु अंदर बाहर से मित्र वाला चीज़ है। हाथ सुमरनी पेट कतरनी मतलब क्या है, ऊपर से अच्छा भीतर से शत्रु। हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर, मतलब किसी के भीतर और बाहर में अंतर होना। हाथी के दांत खाने की ओर और दिखाने की ओर, मतलब कोई किसी के भीतर और बाहर में अंतर होना। ठीक है। हाथी के दो दांत होते हैं, एक बाहर दिखाने वाला एक अंदर वाला। तो अंदर से खाता है, बाहर बस दिखाने का रहता है। किसी बाहर अंतर में अंतर होना, भीतर बाहर में। हाथी के पाँव में सबका पाँव, मतलब बड़ों के रहते छोटों को क्या पूछना। ठीक है। बड़ों के रहते छोटों को क्या पूछना, उसको बोलते हैं हाथी के पाँव में सबका पाँव। हाथ निकल के दुम रह गए, मतलब यह है कि ये हाथी हो, हाथी निकल के दुम रह गए, थोड़ा सा काम अब शेष है। जैसे हम लोग का इतना बचा है, हाथी निकल के दुम बचा है। ठीक है। हाथी निकल गई दुम रह गई, मतलब यह है कि थोड़ा सा काम शेष है। हिसाब जौ जौ बख्शीश 100 मतलब ये है कि हिसाब जौ जौ कर रहे लेकिन बख्शीश 100 दे रहे हैं। मतलब हिसाब करने में कड़ा बट दान देने में उतार है। हिसाब तो एक एक पैसे करेगा लेकिन दान भी देता है दिल खोल के। ऐसा होना भी चाहिए आदमी को, हिसाब सही रखो है। तुम भले अगर बोलोगे तो मैं तो हज़ारों रुपये दे दूंगा दान में, लेकिन हिसाब दुकान का हिसाब सही नहीं चाहिए, ऐसा बोलते हैं। हिसाब से जो बख्शीश 100 मतलब ये है कि हिसाब करने को कड़ा लेकिन उधार देने में दान देने में उधार। हींग लगना फिटकरी रंग में चोखा हो, ये सेम जो हिजड़े के घर बैठा हुआ, असंभव बात है भाई। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हिजड़े घर बैठा हो, है ना भाई, असंभव बात। होठों निकली कोठों चढ़ी, मतलब होठों निकली और कोठों चढ़ी, मतलब ये है कि मुँह से निकली बात सब जगह फैल जाती है। मुँह से निकली जो बात है सब जगह फैल जाती है। होठों निकली कोठों चढ़ी। होनहार फिरती नहीं होए विश्वे बीस, होनहार फिरती नहीं होवे विश्वे बीस मतलब ये है कि भाग्य की रेखा नहीं मिटती। देखो होनहार फिरती नहीं होए विश्वे बीस, ठीक है। भाग्य की रेखा नहीं मिटती कहा जाता है, भाग्य की रेखा नहीं मिटती। अब होनहार वीरवान की होद चिकने पात, मतलब होनहार वाला के गुण बचपन में दिखाई देते हैं। ठीक। और होनहार फिरती नहीं होए विश्वे बीस मतलब ये है कि भाग्य की रेखा नहीं मिटती, उसको याद रखना है। ठीक। तो ये हमारा लोकोक्ति कंप्लीट। आगे अब कल से पढ़ेंगे नया हम लोग वाक्य। थैंक यू सो मच।